हेलो स्टूडेंट्स। आरओ गद्दीकरण के बाद भारत माता को पढ़ने और समझने के बाद अब इसके प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न आता है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? नेहरू जी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जलसों में जाते थे तो किसानों से भारत की चर्चा करते थे, किसानों से भारत के बारे में बातचीत करते थे। और क्या चर्चा करते थे? वो उन्हें बताते थे कि हमारा जो भारत है वह पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग प्रकार का है। उसमें बहुत सी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत सारी बातों में या फिर ये कहिए सारी बातों में एक समान है। वह उन्हें बताते थे कि जिस भारत की या जिस देश की वह आज़ादी की बात कर रहे हैं वह देश एक ही है। बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी वह देश एक ही है। और उन इस तरह की बातें करके वो उन लोगों को देश की आज़ादी में भागीदारी लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें बताते थे कि देश की आज़ादी में भाग लेने के लिए उन्हें किसी भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो देश के किस हिस्से में रह रहे हैं, किस दिशा में रह रहे हैं, बल्कि यह उन्हें पता होना चाहिए कि यह पूरा देश एक है और इस देश के लिए ही उन्हें आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना है। अगला प्रश्न आता है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के किसानों से प्रश्न पूछते थे कि जब मैं जलसे में आता हूँ तब आप नारा लगाते हैं भारत माता की जय। आखिर ये भारत माता क्या है? आप किसकी जय बोलते हैं? जब नेहरू जी ऐसा प्रश्न पूछते थे तो लोग उनका और अपना चेहरा देखने लगते और आपस में एक दूसरे की ओर ताकते कि वो क्या जवाब दे। तब नेहरू जी उनसे फिर से प्रश्न पूछते कि आखिर ये भारत माता कौन है जिसकी वह जय बोल रहे हैं। लेकिन वो सारे लोग यही सोचते कि आखिर नेहरू जी उनसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं। नेहरू जी उनसे बार बार ऐसा क्यों पूछते हैं कि भारत माता कौन है, और वह उसका प्रश्न नहीं दे पाते थे कि आखिर भारत माता कौन है। अगला प्रश्न आता है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? नेहरू जी जब किसानों से बातचीत करते थे, जलसों में जाकर उन किसानों को संबोधित करते थे, तो उस समय उनके लिए यह कार्य आसान हो जाता था। और यह कार्य आसान इसलिए हो जाता था क्योंकि जिन लोगों को वो संबोधित करते थे उनमें से कुछ लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर तीर्थ यात्राएं कर चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले सेना के सिपाही रह चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पुराणों महाकाव्यों के बारे में ज्ञान था, अर्थात वो उन महाकाव्यों के बारे में जानते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं। कुछ लोग विदेशों में भी जा चुके थे, वहाँ नौकरी कर चुके थे, तो उन्हें उन सारी चीज़ों की जानकारी थी। यदि वह विदेशों से संबंधित बात करते तो वो लोग आसानी से समझ जाते जो विदेश जा चुके थे। यदि वो विदेशी शासन की बात करते तो जो लोग सेना में रह चुके थे वह जान जाते। यदि वह देश के विभिन्न हिस्सों की विभिन्न जगहों की बात करते तो वो लोग समझ जाते जो तीर्थ यात्राएं कर चुके थे। यदि वह प्राचीन बातों के उदाहरण देते तो वो लोग जान जाते या समझ जाते जिन्होंने उन महाकाव्यों को पढ़ रखा था। तो इस तरह नेहरू जी के लिए उन सारी चीज़ों को, उन लोगों को, उन किसानों को समझाना आसान हो जाता था।
वो उन्हें वह सारी बातें आसानी से समझा पाते थे। अगला प्रश्न आता है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ समझते थे? जो भारत के किसान थे, उनके अनुसार या उनकी सोच के अनुसार भारत माता धरती माता होती है। उनको यह जानकारी थी कि जो हमारी धरती माता है, उसी का दूसरा नाम भारत माता है। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस धरती माता को वह भारत माता कह रहे हैं, वह धरती माता किसी गांव की है, जिले की है, सूबे की है, या कौन सी धरती माता है। उनके अनुसार सिर्फ धरती माता ही भारत माता थी। अगला प्रश्न आता है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी या उनकी क्या सोच थी? उनके अनुसार भारत माता क्या थी? नेहरू जी के अनुसार भारत माता सिर्फ धरती माता ही नहीं, बल्कि धरती माता के साथ साथ नदियाँ, पहाड़, झरने, जीव जंतु और समस्त प्राणी, वो सभी भारत माता का एक हिस्सा थे। इन सबको मिलाकर ही भारत माता बनी थी। यहाँ रहने वाले करोड़ों लोग, वह सब भारत माता का ही हिस्सा हैं। तो नेहरू जी ने उन लोगों की इस धारणा को बदला कि धरती माता भारत माता है। उन्होंने कहा धरती माता के साथ साथ ये सारी प्राकृतिक चीजें, जीव जंतु, प्राणी, ये सभी, या मनुष्य मात्र, यह सभी भारत माता का एक हिस्सा है। यह सभी भारत माता हैं और इन्हीं सभी के मिले जुले रूप को हम भारत माता कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? अर्थात जब हमारा देश गुलाम था, हम परतंत्र थे, हम आज़ाद नहीं हुए थे, उस समय कौन कौन सी समस्याएं किसानों के सामने थी? अब ये हमें बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि आज़ादी से पहले किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, किसान बहुत गरीब था, उसे गरीबी के रहते कर्ज लेना पड़ता था, और कर्ज जब वह लेता था तो उस समय जो महाजन या जमींदार होते थे, वो उसे बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज देते थे, कड़ा लगान लगाते थे। यह स्थिति उन लोगों की थी। जो पूंजीपति और जमींदार थे, वह किसी नियम के अनुसार कार्य नहीं करते थे, बल्कि अपनी मनमानी करते थे, किसानों का शोषण करते थे। साथ ही जो विदेशी शासन था या विदेशी शासक थे, वह भी भारतीयों का शोषण करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाने में उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई झिझक नहीं होती थी। वह लोगों को बहुत बुरी तरह से परेशान करते थे। पुलिस, यदि इन सारे लोगों से बचने के लिए लोग पुलिस का सहारा लें, तो देखा जाता था कि पुलिस भी उन लोगों की भांति ही सामान्य जनता का या फिर किसानों का ही विरोध करती थी। वह भी पूंजीपतियों और महाजनों के साथ होती थी और सामान्य जनता को तरह तरह की कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और ये सारी समस्याएं उस समय की थी जिस समय हमारा देश गुलाम था, या ये कहिए कि हम आज़ाद नहीं हुए थे। किसानों के पास कोई साधन नहीं था किस तरह वह अपनी समस्याओं को किसी के सामने रखें, उनका समाधान ढूंढें या उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो उस समय अपनी आर्थिक मंदी और इन सारे कारणों से किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने इस पाठ भारत माता के माध्यम से हम सब के सामने उस समय, जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, या ये कहिए हमारा देश गुलाम था, उस समय किसानों ने किस तरह परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन बिताया, उन्होंने किस तरह मुश्किलों का सामना किया, किस तरह उन्होंने अपने जीवन को
बिताया, उन सारी बातों के बारे में हमें बताया है, हमें जानकारी दी है कि उस समय का जीवन विशेषकर किसानों का कितना कष्टदायक था। तो यहीं पर हमारे पाठ भारत माता के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।